क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक 19 वर्षीय जिहादी मानसिकता वाले दरिंदे ने सोशल मीडिया को हथियार बनाकर एक दो नहीं बल्कि 180 से अधिक बेटियों का जीवन नरक बना दिया। महाराष्ट्र के अमरावती की गलियों से जब यह खौफनाक सच बाहर आया तो पूरे देश की रूह कांप उठी। 400 से अधिक अश्लील चलचित्र और एक ऐसा लव ट्रैप जिसमें हर दिन एक नई मासूम जान फंस रही थी। तनवीर का मुखौटा पहनकर मोहम्मद अयाज नाम के इस शैतान ने कैसे दोस्ती और प्रेम के नाम पर तबाही मचाई। आज की यह विशेष रिपोर्ट उस अपराधी की है जिसने मोबाइल फोन के जरिए 180 घरों की मर्यादा को तार तार कर दिया। आज हम परत दर परत खोलेंगे अमरावती के उस 180 गर्ल्स केस की सच्चाई जो आपके भीतर के क्रोध को जगाने के लिए पर्याप्त है। अमरावती का वह क्षेत्र जो अपनी शांति के लिए जाना जाता था आज एक ऐसी घृणित घटना का केंद्र बन चुका है जिसने न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया है। ये कहानी किसी एक लड़की की नहीं है, ये उन 180 मासूमों की है जिनके सपनों को एक सोची समझी साजिश के तहत कुचल दिया गया। मोहम्मद अयाज, जिसे स्थानीय लोग तनवीर के नाम से जानते थे, उसने डिजिटल दुनिया का इस्तेमाल करके एक ऐसा काला साम्राज्य खड़ा किया जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। मोहम्मद अयाज, जिसकी उम्र मात्र 19 वर्ष है, लेकिन उसके कुकृत्यों की गहराई किसी नरपिशाच से कम नहीं है। वह अमरावती के परतवाड़ा का निवासी है। एक साधारण से दिखने वाले इस लड़के के भीतर एक ऐसी कट्टर और विकृत मानसिकता पनप रही थी जिसने उसे एक सीरियल प्रेडेटर बना दिया। उसने समाज के सामने अपनी एक ऐसी छवि बनाई जिससे कोई भी आसानी से भ्रमित हो सकता था। उसने अपनी वास्तविक पहचान को ओझल कर तनवीर नाम का सहारा लिया। यह नाम परिवर्तन आकस्मिक नहीं था बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी ताकि वह हिंदू छात्राओं के बीच अपनी पैठ बना सके और उनका विश्वास जीत सके। अयाज ने इंस्टाग्राम और स्नैपचैट जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी एक विलासितापूर्ण जीवन शैली का प्रदर्शन किया। वह खुद को एक बेहद संपन्न और प्रभावशाली परिवार का सदस्य बताकर पेश करता था। उसकी प्रोफाइल पर दिखाई देने वाली महंगी घड़ियां, ब्रांडेड कपड़े और लग्जरी गाड़ियों की तस्वीरें केवल दिखावा नहीं थीं, बल्कि एक सुनियोजित जाल का हिस्सा थीं जिसमें वह मासूम लड़कियों को फंसाने की कोशिश करता था। अयाज का मुख्य लक्ष्य वे छात्राएं थीं जो अमरावती के विभिन्न नामी कोचिंग संस्थानों में अपने भविष्य के सपने लेकर आती थीं। 11वीं और 12वीं कक्षा की ये किशोरियां जो प्रायः कच्ची उम्र और अनुभव की कमी के कारण अधिक संवेदनशील होती थीं, उसके लिए आसान निशाना बन गई थीं। अयाज की कार्य प्रणाली बेहद सोच समझी और धूर्त थी। वह रोज इन कोचिंग संस्थानों के बाहर मौजूद रहता, लड़कियों की गतिविधियों पर नजर रखता और फिर धीरे धीरे उनका डिजिटल रूप से पीछा करना शुरू करता था। वह उन्हें स्नैपचैट पर मित्रता के अनुरोध भेजता था। स्नैपचैट का चुनाव उसने बहुत सोच समझ कर किया था क्योंकि वहां भेजे गए संदेश और तस्वीरें कुछ समय बाद अपने आप हट जाते हैं, जिससे सबूतों को मिटाना आसान हो जाता है। वह लड़कियों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता था कि वह उनका सच्चा साथी है। वह उनसे घंटों सहानुभूति भरी बातें करता, उनके अकेलेपन का फायदा उठाता और धीरे धीरे उन्हें भावनात्मक रूप से प्रभावित करने की कोशिश करता था। बताया जाता है कि उसने एक ही समय में कई लड़कियों से इसी तरह संपर्क बनाए रखा। यह केवल सामान्य बातचीत नहीं थी बल्कि एक सोची समझी और धोखे पर आधारित प्रक्रिया थी जिसमें वह लोगों के भरोसे और भावनाओं का दुरुपयोग करता था। जब लड़कियां अयाज पर पूरी तरह भरोसा करने लगती थीं, तो वह उन्हें घूमने और बेहतर जीवन के सपने दिखाकर मुंबई और पुणे जैसे बड़े शहरों में ले जाने का प्रस्ताव देता था। वह उन्हें यह विश्वास दिलाता था कि वहां उनका एक उज्जवल भविष्य इंतजार कर रहा है। जांच में यह सामने आया कि इन महानगरों में उसने पहले से ही कुछ स्थानों और होटल कमरों की व्यवस्था कर रखी थी। वहां ले जाकर वह उन लड़कियों के साथ गंभीर अपराध करता था। इसके साथ ही उसने गुप्त कैमरों का उपयोग कर उनकी निजी गतिविधियों को रिकॉर्ड करने का भी प्रयास किया। पुलिस की जांच में उसके मोबाइल और डिजिटल डिवाइस से कई आपत्तिजनक वीडियो और सामग्री बरामद हुई जो इस पूरे नेटवर्क की गंभीरता को दर्शाते हैं। बताया जाता है कि वह इन रिकॉर्डिंग्स का उपयोग पीड़ितों को डराने और नियंत्रित करने के लिए करता था ताकि वे उसके खिलाफ आवाज न उठा सकें या उससे दूर न जा सकें। पाप का घड़ा आखिरकार अप्रैल 2026 के दूसरे सप्ताह में भर गया जब एक साहसी छात्रा ने समाज के भय को त्याग कर पुलिस के पास जाने का निर्णय लिया। तब इस विशाल षड्यंत्र की परतें खुलना आरंभ हुई। 11 अप्रैल को जब अमरावती पुलिस ने अयाज को बंदी बनाया तो उन्हें आभास भी नहीं था कि वे किस स्तर के अपराधी से रूबरू हैं। अयाज के साथ उसका मुख्य सहयोगी उजेर खान भी गिरफ्तार किया गया। इन आरोपियों के मोबाइल से बरामद डेटा ने पूरे प्रशासन को झकझोर कर रख दिया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कई पीड़ितों से जुड़ी जानकारियां सामने आने लगी, जिससे मामले की गंभीरता और स्पष्ट होती गई। पुलिस जांच में यह भी संकेत मिले कि इस गतिविधि के पीछे एक संगठित नेटवर्क की संभावना हो सकती है।
जो डिजिटल माध्यमों का दुरुपयोग कर रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने इसकी सीधी निगरानी शुरू की और जांच को उच्च स्तर पर आगे बढ़ाया गया, क्योंकि यह मामला अब केवल एक अपराध नहीं बल्कि व्यापक सामाजिक चिंता का विषय बन चुका था। जैसे ही यह समाचार सार्वजनिक हुआ, अमरावती और पूरे महाराष्ट्र में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। विभिन्न संगठनों और स्थानीय नागरिकों ने सड़कों पर उतरकर आरोपी के लिए कड़ी सजा की मांग की। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने भी अभूतपूर्व कठोरता प्रदर्शित की। 15 अप्रैल 2026 को वह दृश्य सामने आया जिसने अपराधियों के हृदय में भय उत्पन्न कर दिया। अमरावती प्रशासन ने भारी पुलिस बल की उपस्थिति में अयाज के प्रतिवाद्धा स्थित अवैध आवास पर बुलडोजर चला दिया। यह कार्रवाई केवल एक भवन का ध्वस्तीकरण नहीं था, बल्कि यह उस विकृत मानसिकता का विनाश था जिसने 180 परिवारों की प्रतिष्ठा को धूल में मिलाया था। बुलडोजर की उस गर्जना ने यह संदेश दिया कि जो लोग कानून को अपनी जागीर समझते हैं और बेटियों की मर्यादा से खेलते हैं, उनका अंत इसी प्रकार होगा। यद्यपि घर गिराना एक सांकेतिक कार्रवाई है, किंतु पीड़ितों के मन पर लगे घावों को भरने के लिए अभी लंबी कानूनी प्रक्रिया बाकी है। इस घटना ने हमारे सामने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर एक 19 साल का युवक इतना बड़ा अपराध जाल कैसे खड़ा कर सका? हमारी सुरक्षा व्यवस्था और सामाजिक जागरूकता में कहाँ कमी रह गई? अमरावती का यह मामला केवल एक अपराध नहीं बल्कि समाज के लिए एक चेतावनी है। डिजिटल युग में सोशल मीडिया जैसे स्नैपचैट और इंस्टाग्राम, जहां डिसअपीयरिंग मैसेज जैसी सुविधाएं हैं, उनका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। हमें अपनी बेटियों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि डिजिटल सुरक्षा और सतर्कता भी सिखानी होगी। उन्हें यह समझाना जरूरी है कि ऑनलाइन दुनिया में हर व्यक्ति वैसा नहीं होता जैसा वह दिखता है। घर का माहौल ऐसा होना चाहिए कि बच्चे बिना डर के अपनी हर बात माता पिता से साझा कर सकें। जागरूकता, संवाद और सतर्कता ही ऐसे खतरों से बचाव का सबसे मजबूत तरीका है। अमरावती का यह 180 गर्ल्स केस अब एक ऐसी घटना बन चुका है जिसे समाज लंबे समय तक याद रखेगा। आरोपी आज कानून की गिरफ्त में है, लेकिन जिन पीड़ितों ने यह सब सहा, उनकी मानसिक पीड़ा को खत्म होने में समय लगेगा। फाइनल स्टेटमेंट पर हमारी यह रिपोर्ट उन सभी पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करती है जिन्होंने इस कठिन दौर का सामना किया। न्याय की यह लड़ाई अभी जारी है और इसका अंत तभी होगा जब अदालत द्वारा दोषियों को उचित सजा दी जाएगी, जो भविष्य के लिए एक कड़ा संदेश बने। हमें जागरूक और सतर्क रहने की आवश्यकता है। छोटी सी लापरवाही भी ऐसे अपराधों को बढ़ावा दे सकती है। अगर आपके आसपास कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो चुप न रहें। आपकी आवाज ही सबसे बड़ी सुरक्षा बन सकती है। देखते रहिए, क्योंकि सच को सामने लाना और अन्याय के खिलाफ खड़े होना ही हमारा संकल्प है। जय हिंद, जय भारत।